हसीना सुल्तान दोबारा शाह सुल्तान के साथ समझौता कर चुकी हैं। मुझसे उनकी नफरत इस कदर गहरी है कि किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता उन्हें। कसम से शाह सुल्तान से घबराना चाहिए मलिका। उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना बिल्कुल मुमकिन नहीं। तुम्हें यह जानना होगा सुंबुल आगा कि लम्हा लम्हा वो क्या करती हैं, किससे मिलती हैं, सब मालूमात दोगे मुझे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मरजान आगा नाम का वो जल्लाद चिड़िया भी नहीं उड़ने देता, कसम से। मलिका, नाजली खातून की जगह कोई और कनीज रख लें, क्या ख्याल है आपका? नहीं, कुलसुम खातून काफी हैं। मालिका, आका की जानिब से मकतूब आया है। तुम सब जाओ, तखलिया चाहती हूं मैं। मलिका, ए गुले अंदाम गुले रूह गुले मिसाल मलिका, मेरे दिल की हुक्मरां खुरम, अपने फिराक के दर्द में मेरे दिनों को शब में तब्दील करने वाली और मेरे हर शब को अपने गम से भरने वाली, मुझे अपनी यादों से परेशान करने वाली हुरम, चांदनी शब में तुम्हारी नर्म नाजुक जुल्फों को छूने की हसरत हो गई। मुझसे आशुफ्ता सर को आजिज और दरवेश बनाने वाली हुरम, बस तुम्हारे गुले रूह चेहरे को एक बार नजर भर कर देखने की ख्वाहिश है, इसके सिवा मेरी कोई आरज़ू नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मुहिब्बी के दिल की आवाज सुनो। खुदा बंदा नहीं मुश्ताक में सरवू सनोबर का, बरोज़ हश्र मेरे सर पे साया हो समनबर का। गया हूँ जान से तो भी तड़प एक मुझ में बाकी है, खुदा जाने कि मैं मजबूह हूँ किस दस्त खंजर का। पड़ा रहता है अक्सर राह में दामन दराजों के, ये सर मुश्ताक है क्या जाने किन पाँव की ठोकर का। जवाब नामा तो मालूम उसके पास से आता, कोई पर उड़ते उड़ते शायद आ पहुंचे कबूतर का। गर्ज हर वक्त रोते ही रहे हम दिल के मातम में, न सूखा एकदम रुमाल अपने दीदे तर का। गए दिन वो मुहिब्बी जब हम सुख की नींद सोते थे, किया नालों ने मेरे फिर बपा हंगामा महशर का। शहजादी, आप काफी परेशान लग रही हैं। कहीं आप आका की वापसी की वजह से तो बेसुकून नहीं? मैं पुरसुकून हूँ हुरम, जब चाहो शिकायत कर सकती हो मेरी। आपने हमारे खिलाफ जो घिनौनी साजिश की है, इसके मुतालिक आका को खबर होनी चाहिए। शहजादी, यहाँ आकर आपने बहुत अच्छा किया। आका आपको देखकर खुश होंगे। कोई शक नहीं इसमें। शाहुबान, मेरे आका, आप
आपकी सही सलामत वापसी के लिए हर दिल में दुआ करती थी अपने रब से। शुक्र है कि आप वापस आ गए। तुम सबकी दुआओं से ही मैं यहाँ हूँ। आका, खुश आमदीद। शुक्रिया खजीना। हुरम, मेरे आका, कैसी हो तुम? मेरे जाने मन सुल्तान आ गए। खुशी और मुसरत के सिवा क्या होगी मेरी हालत। शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ये मुबारक चेहरा फिर से देखना नसीब किया मेरे आका। गुलफाम, खुश आमदीद मेरे आका। आपको खुश आमदीद आका। जहांगीर, मेरे जहांगीर, मेरे बहादुर पिसर। सुलेमान, मैं ये सोचकर बहुत खौफजदा हो गई थी कि आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगी। ऐसी बातें मत सोचो हुरम। बताओ जरा, क्या होता रहा मेरी गैर मौजूदगी में? क्या नहीं होता रहा। आप जब सफर पर थे तब एक खबर मिली। बताया गया कि आप पर हमला हुआ है, आप बहुत जख्मी हो गए हैं। कहां से आई ये खबर? कतई ऐसा कोई वाकया रूनुमा नहीं हुआ। बाद में मालूम हुआ कि ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी, लेकिन उस वक्त तक मेरी हालत क्या हुई मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह। फिर मुस्तफा पाशा से तस्दीक के लिए कहा मैंने। ये कैसे हो सकता है? नहीं मालूम। मैं बहुत डर गई थी सुलेमान, आपके लिए, अपनी औलाद के लिए, जैसे एक भयानक ख्वाब हो। कुछ समझ नहीं आया और फिर एक खबर और आई कि शहजादे मुस्तफा ने आपकी गैर मौजूदगी से फायदा उठाकर पाया तख्त की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी है। शहजादी, मेरा ख्याल है कि अपने खोदे हुए कुएं में आप खुद ही गिर गई है ना? कुछ भी कर लो बेसूद है हुरम। आका शहजादे मुस्तफा के बेकसूर होने के मुतालिक जान जाएंगे, ये तो तुम भी जानती हो। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उन्हें शक रहेगा हमेशा। इब्राहिम पाशा का भी अंजाम इसी वजह से हुआ था। आका का शक बढ़ता गया और आखिरकार जल्लाद बनकर मुजरिम की गर्दन तक पहुंच गया। ये मत भूलिएगा शहजादी। मलिका, खैर तो है निकार, यहाँ क्या कर रही हो तुम? आपका इंतजार कर रही थी मैं। आपको कुछ बताना है मुझे। क्या है बताओ। महरमा सुल्तान। उसे क्या हुआ? मलिका, शाही बागीचे में देखा था उनको और वो बाली साहब के हमरा थी। शायद उनके साथ मरमर महल जाएंगी। हटो मलिका, सामने से। खैरियत तो है मलिका? मरमर महल जा रही हूँ मैं। महरमा वहां मौजूद है, तुम यहाँ शहजादों का ख्याल रखो। आपका जो हुक्म मलिका।
शहजादी। शहजादी हुरम सुल्तान कहाँ हैं? आपका सामना हुआ क्या उनसे? कैसा सामना सुंबुल आगा? मुझे आपके मरमर महल जाने के बारे में बताया था उन्होंने। मरमर महल? मैं तो वहाँ गई ही नहीं। हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह। शहजादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे क्यों बुलवाया? डरो नहीं हुरम, सिर्फ कुछ बातें करना चाहती थी तुम्हारे साथ। काफी अरसे से सिर्फ एक ही चीज सोच रही हूं मैं। इब्राहिम, क्या तुम भी सोचती हो हुरम? उसे कैसे कत्ल किया, कभी इस बारे में सोचा है तुमने? मेरे अतराफ के सब लोगों ने कहा कि वक्त गुजरने के साथ यह सदमा खत्म हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये सब भूल जाऊंगी और एक नई जिंदगी का आगाज करूंगी मैं। तसल्ली थी बस। जबकि मुझ पर क्या गुजर रही है कोई नहीं जानता। क्या तुम जानना चाहोगी मेरी जिंदगी को कैसे बर्बाद किया? ये जानना चाहती हो तुम हुरम? मेरे अंदर दहकती हुई आग, तन्हाई में गुजरी हुई बेनींद रातें और मेरा उजड़ा हुआ महल। सुनना चाहती हो क्या? शहजादी, ये ऐसी मोहब्बत है हुरम कि जलकर राख बनने के बाद फिर इसी राख से जिंदा होना चाहती हूँ। हर दिन अपने अंदर की आग में चल चल कर राख बनती जा रही हूं मैं। याद है तुम्हें? तुम्हें कहा था कि तुम मौत के लिए गिड़गिड़ाओगी मुझसे। तो वो दिन आ गया अब। शहजादी, अगर कोई मेरे करीब भी आया आप महरमा सुल्तान से मुलाकात करने के लिए मरमर महल गई थी, वहीं मिली आप मुझे। महरमा कहाँ है? ठीक है ना वो? ठीक है, आप फिक्र न करें मलिका, बिल्कुल ठीक है। आपके जाने के फौरन बाद महरमा सुल्तान से मेरा सामना हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि वो मरमर महल तो गई ही नहीं। मैंने कहा, हाय मेरे अल्लाह, हुरम सुल्तान के खिलाफ साजिश की गई है। मलिका, आप मत उठें। ठीक है, हटो बस।
वालिदा, मेहरमा तुम कहाँ थी? कमरे में आने से पहले तुम कहाँ थी? मैं तो पाई बाग में थी। मरमर महल जाने के बारे में क्या बताया था मुझे, या किसी और के जरिए तुमने खबर भेजी थी मुझे? वालिदा, आप मुझे खौफजदा कर रही हैं। आपने अपना क्या हाल कर लिया है? कोई मसला है क्या? मेहरमा, मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे मरमर महल में तुमने बुलाया था क्या? नहीं, मैं वहाँ नहीं गई। सुंबुल आगा को भी यही बताया था। या अल्लाह, तो फिर मैं वहाँ क्यों? वालिदा, हकीम को बुलवा फौरन, सुंबुल फौरन, जल्दी करो। जी अभी बुलाता हूँ मलिका। क्या हुआ है आपको? मालूम नहीं, दूर रहो मुझसे, करीब मत आना। नहीं बेटा, वहीं रुक जाओ। जहांगीर को ले जाओ, मेहमद के कमरे में ले जाओ इसे फौरन। क्या देख रहे हो तुम सब? रुको मत, फौरन ले जाओ। शहजादे को यहाँ से दूर ले जाओ फौरन। अम्मी, मेरे बहादुर बेटे, शहजादे, तुम्हारे भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जाके उनके साथ खेलो। मैं आती हूँ बाद में तुम्हारे पास। मेहरमा ले जाओ। आओ मेरी जान। मलिका, आप ठीक तो हैं? मेहरमा रुक जाओ भाई। भाई के साथ जाने का कहा था मैंने तुम्हें। ये जो निशान है वबाई भी हो सकते हैं। नहीं वालिदा, मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगी। आका को खबर दे फौरन। फारिया खातून, तुम भी दूर रहो मुझसे। अभी तक पता नहीं चला कि ये वबाई है या नहीं। मलिका, मलिका, मुझे अभी मालूम हुआ है। अल्लाह रहम करे। आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप ठीक नहीं हूँ अफीफा खातून, सांस रुक रही है बुखार से। मुझे क्या कर दिया? मेरी हालत देखें आप। या अल्लाह, तो हिफाजत करना हमारी मलिका की। शहजादे कहाँ है? मेहमद के कमरे में भिजवा दिया उन्हें। मेहरमा भी कुछ देर पहले वहीं गई है। सुबह नजर रखो मेरे बच्चों पर। कतन, मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। आप फिक्र न करिए मलिका, मैं फौरन इस सूरत हाल से आका को आगाह करता हूँ। आका महल में नहीं है, कहीं बाहर तशरीफ ले गए। जैसे ही वापस आएंगे खबर कर देंगे। क्या हुआ खातून, कैसे है ये निशान? जहर है या बीमारी है? क्या है, बोलो ना। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है मलिका, लेकिन जहर नहीं लग रहा। शायद ये कोई और बीमारी है। कैसी बीमारी? वबाई है? मेरा नहीं ख्याल ये वबाई बीमारी है मलिका। बास वक्त जहनी परेशानी से भी ऐसा हो जाता है। जिल्द सुर्ख होती है और खारिश हो जाती है। मैं इन निशानों के लिए अभी मरहम तैयार कर देती हूँ। जड़ी बूटियों से तैयार करके ये मरहम मलिका को रोजाना लगाना पड़ेगा। आगा, ठीक है फारिया खातून, चलो सोने से पहले इसे एक बार लगाना जरूरी है मलिका। ठीक हो जाएंगे ना ये जख्म? खत्म हो जाएंगे क्या? इंशाल्लाह मलिका, मैंने पूरी कोशिश कर ली है। कुछ देर गहरी नींद करने से फायदा होगा। अपना मुंह बंद रखना खातून, इस बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। आप परेशान ना हो मलिका, ये निशान जैसे भी हैं बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आराम शर्त है, आपको सोना चाहिए। आका कहाँ गए हैं? मालूमात नहीं मुझे। अफीफा खातून मोहतात रहे, ये हादसा खुफिया रहेगा। हरम में ये बात फैल जाए मैं नहीं चाहती हूँ। जैसे आपकी ख्वाहिश मलिका। मलिका, क्या अब तक कुछ भी याद नहीं आया आपको?